दोस्तों, जब से भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है तब से यूएनएससी में रोज कुछ न कुछ बवाल होता दिख रहा है। और इसी लिस्ट में रूस ने चीन को सीधे सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि वो किसी भी हालत में भारत के वीटो हासिल करने के लिए ना नहीं कहेगा। रूस ने यह भी कहा कि अगर चीन अपना स्वार्थ छोड़ दे तो भारत को निश्चित रूप से वीटो मिल जाएगा। अभी हाल ही में तवांग में जो कांड हुआ था, आप सोच रहे होंगे कि उसमें रूस ने किसका साथ दिया था, तो हम इस बात को वीडियो के आगे जानेंगे। लेकिन यूएनएससी में भारत को जो पूरे दिसंबर तक चलाने की अध्यक्षता मिली है, उसमें भारत पूरी तरह से चीन की चालबाजियों और पाकिस्तान पर आतंकवादियों को लेकर दबाव बना रहा है। साथ ही बार बार चीन भारत को वीटो देने के लिए तैयार है या नहीं, इसके भी संकेत नहीं दे रहा है। जिसके बाद भारत के सबसे अच्छे मित्र यानी रूस ने भारत के लिए कहा कि वो कभी भी भारत के साथ अपनी दोस्ती और संबंध को खत्म नहीं करेगा। और अगर चीन के पास वीटो पावर है कि वो भारत को वीटो लेने से रोक रहा है, तो भारत भी उसे एमटीसीआर का मेंबर बनने नहीं देगा। यानी अगर साफ बताएं तो रूस ने चीन को यूएनएससी में कहा कि भारत को वीटो दो, तभी आपको एमटीसीआर का मेंबरशिप मिलेगा, जो आज के समय में सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बिना सेना की ताकत अधूरी है। और जब चीन भारत को वीटो दिलाएगा तभी भारत भी एमटीसीआर में उसका सपोर्ट करेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि रूस ने भारत का कितना बड़ा सपोर्ट किया है। और जो तवांग में झड़प हुआ है, या जब दो देशों के बीच युद्ध या झड़प होता है तो तीसरे देश को युद्ध या झड़प को खत्म करने के लिए उतरना पड़ता है। रूस भी उसी व्यक्ति की तरह है जो चीन और भारत की लड़ाई को शांत करने में हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और चीन की बात नहीं बन रही है। ऐसे में अमेरिका खुलकर चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में इसका मतलब यह है कि अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका बीच बचाव के लिए नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस दोनों देशों की लड़ाई को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रूस और भारत के अच्छे रिश्तों के कारण आज रूस चीन से कह रहा है कि वो भारत को वीटो प्राप्त करने में अपना सहयोग दे, तभी भारत भी एमटीसीआर में उसे वीटो दिलाने पर विचार कर सकता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रोफेसर पांडे सेंटर फॉर रशियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं और उन्होंने कहा कि भारत चीन तनाव में रूस एक अहम भूमिका निभाता रहता है। उन्होंने बताया कि साल 2017 में डोकलाम विवाद के समय में भी रूस ने चीन को यह सलाह दी थी कि बातचीत की मदद से इस मसले को सुलझाना चाहिए। उस समय रूस ने यह भी ऐलान किया था कि वो हमेशा भारत के किसी भी तरह के मसले को जल्द से जल्द सुलझाने में मदद करेगा। साथ ही रूस ने सुखोई और मिग-21 के सप्लाई में तेजी लाने का भी वादा किया था, जो यह साफ दर्शाता है कि रूस किसी भी हालत में भारत की मदद और साथ देने में पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, अगर भारत को वीटो मिला तो यह हमेशा याद रखना कि भारत को वीटो दिलाने में हमारे दोस्त रूस का ही हाथ होगा, क्योंकि दुनिया में रूस ही इकलौता ऐसा देश है जो चीन को समझा सकता है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की मेंबरशिप के लिए सिर्फ चीन ने ही विरोध किया है। माना जा रहा है कि चीन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। अगर चीन अपना स्टैंड नहीं बदलता तो इतने समर्थन के बाद भी भारत यूएनएससी में परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। अभी तक फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ही खुलकर भारत को समर्थन दिया है। इस समर्थन से भारत को काफी मदद मिली है। फ्रांस ने भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान और ब्राजील की मेंबरशिप को भी समर्थन दिया है। भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए काफी दिनों से कोशिश कर रहा है। अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। वीटो पावर परमानेंट मेंबर को यूएनएससी के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। वीटो पावर के साथ ये भी प्रावधान है कि 5 में से 1 देश भी अगर इसका इस्तेमाल करे तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। यही वजह है कि अब यूएनएससी में सुधार की मांग हो रही है। इस समय अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस परमानेंट मेंबर है, यानी इन्हीं 5 देशों के पास वीटो की क्षमता है। अब देखना यह होगा कि भारत कब छठा देश बनेगा जिसके पास यूएनएससी का वीटो पावर होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन रूस की बात मानकर भारत को वीटो देने के लिए तैयार होगा, या चीन हमेशा की तरह अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आएगा? और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि क्या भारत को वीटो पावर की जरूरत है? क्या लगता है आपको, चीन भारत का समर्थन करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि भारत के पास भी वीटो पावर होना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।